साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। कांडी प्रखंड के मुख्य बाजार स्थित जोबीएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मंगलवार को तीसरा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा पार्टी के प्रदेश सचिव सह युवा समाज सेवी अभिमन्यु सिंह उर्फ बबलू सिंह थे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद दक्षिणी सदस्य नेहा कुमारी थीं। जिला पार्षद प्रतिनिधि सुजीत कुमार रजक, उत्तरी जिला परिषद प्रतिनिधि दिनेश कुमार, विकास सिंह, विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीकांत शर्मा, सभी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं विवेकानंद के चित्रों पर फूल अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि अभिमन्यु सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि जब मैं ये विद्यालय का ओपनिंग करने के लिए आया था तो बहुत ही कम छात्रों की उपस्थिति थी, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि इस विद्यालय में लगभग 400 छात्रों की उपस्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कांडी क्षेत्र के बच्चों को मझियाव, गढ़वा, भवनाथपुर जाना पड़ता था, लेकिन बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा जोबीएल विद्यालय में दिया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि सभी छोटे से बड़े बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस किया, जो काफी सराहनीय है। वहीं इस कार्यक्रम के मंच संचालन शबनम खातून के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। थे तो उनका सेमिनार अक्सर स्टूडेंट के साथ में ज्यादा होता था, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया था। उनका सिर्फ एक ही चीज था कि अगर देश को स्ट्रांग बनाना है, डेवलप बनाना है और उसे आगे लेकर के जाना है तो हमें हर पीढ़ी को पढ़ाना जरूरी है। हर पीढ़ी मैंने कहा है, सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, प्रेजेंट टाइम की नहीं। जो हमारे अभी जो बुजुर्ग होंगे, अगर वो शिक्षित नहीं है तो एटलीस्ट उनको अपना नाम लिखने तक आना चाहिए। उन्हीं के द्वारा चलाया हुआ एक योजना था, जिसके तहत जो है बहुत सारी महिलाओं ने काम भी किया था अपने अपने गाँव में, और अपने बुजुर्गों को उन्होंने एटलीस्ट नाम लिखना तक सिखा दिया था। तो उनसे जब बच्चे ने पूछा कि सर हाउ कैन आई सक्सेस, क्या कहीं कोई ऐसा मूल मंत्र है जिसका फॉलो करके मैं सक्सेस हासिल कर सकती हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल, सक्सेस का है। और आप सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में एक चीज रखना है कि आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात आता है आई कैन डू थिंग, दैट मीन्स कि यू कांट डू, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो। पहले तो दिमाग में लेके चलना है कि आई कैन, किसी भी तरह की परिस्थिति होगी मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप आगे बढ़ जाओगे। फिर उन्होंने कहा है कि सक्सेस पाने के लिए जो है आपके पास जो मूल मंत्र है 4 ही है। 4 के साथ उनमें और भी चीजें बटी होंगी, लेकिन 4 ही है। उसमें आपको बोला गया कि सबसे पहला चीज तो ये है कि आपके सपने छोटे नहीं होने चाहिए, सपना बड़ा होना चाहिए। जो छोटा सपना देखता है वो अपराधी है, उनके कथनानुसार, मैं नहीं कह रही। जो छोटा सपना देखता है वो अपराधी, क्योंकि हम तो छोटे में ही जन्म हुए हैं। तो हम अपने सोच को इतना ऊंचा रखेंगे कि उसको पाने के लिए हमेशा मेहनत में ही ध्यान देंगे। तो दूसरा शब्द आया हार्ड वर्क, मेहनत। मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सपना क्या है, सबसे ऊंचा है। तीसरा उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, संकल्पित होना है। तो ये कुछ उनके मंत्र थे। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आपने अपने बच्चों के माइंड में यही बातें फिक्स करके रखें कि उनको सिर्फ और सिर्फ केवल लिखने पढ़ने नहीं आना चाहिए, वो दिमाग से समझदार, हार्ड वर्किंग अपने आप को बना सके। जानकारी हमें मिली है उसमें अभी बच्चों की संख्या 400 के आसपास है, तो बहुत अच्छी संख्या है। धीरे धीरे और बढ़ेगी। अच्छी शिक्षा अगर हमारे यहाँ के जो भी शिक्षक हैं देंगे तो निश्चित रूप से और बढ़ते जाएगी। और मेरा प्रयास होता है, आज लगभग मैं 2008 से निमित्त में हूँ, करीब करीब 17-18 साल हो गए, और मैंने कांडी प्रखंड को ही पूरे विधानसभा में अगर हमने कोई काम किया है कहीं पे सबसे ज्यादा, तो कांडी प्रखंड में हमने किया है। कांडी प्रखंड को हमने, जिस समय बिजली ग्रिड नहीं हुआ करता था, अधूरा पड़ा था, उस समय हमने आंदोलन करके बिजली ग्रिड बनवाने का काम किया और लोगों के बीच में बिजली पहुंचाने का काम किया। आज पलामू और गढ़वा को जोड़ने वाला वह पुल, जो कि हमारे कांडी प्रखंड का लाइफलाइन है, किसी ने नहीं बनवाने का काम किया, हमने आंदोलन किया और भीम बराज पुल का भी निर्माण कराने का काम किया। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, राजनीति मंच नहीं है,
लेकिन जहां राजनीतिक व्यक्ति अगर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अपनी बातों को बताना जरूरी है, ताकि आप भी जागरूक बने कि आपके लोग, आपके नेता, आपके वर्तमान हो या पूर्व हो या किसी पद पर नहीं भी हो, तो आपके लिए क्या कर रहे हैं यह जानकारी आप लोगों को भी होने की जरूरत है। आज भनासपुर क्षेत्र से भी लोग आते हैं तो भीमबराज पुल पार करते हैं, वो देन पुल का जो है वो मेरी देन है। आज हमने आंदोलन करके और अपने प्रयास से हमने उस पुल का भी निर्माण कराया। आज भंडरिया से लेकर के सुंडीपुर तक हमने नहर देने का काम किया, लेकिन पूर्व के विधायक हो या वर्तमान के हो, हमें नहीं लगता है कि इन लोगों का कोई बहुत मजबूती के साथ एक काम किया हो। कांडी प्रखंड एक बड़ा काम जिस तरह का मैं बता रहा हूं उस तरह का इन्होंने किया हो, न पूर्व के किए हैं न वर्तमान के। लेकिन मैं किसी पद पर नहीं हूं, मैं कभी विधायक बना नहीं हूं, प्रयासरत हूं, और प्रयासरत इसलिए हूं कि आपको सुख और सुविधा, सारी सुविधाओं को देने के लिए जो सरकार की व्यवस्थाएं आती है, आपके हित में आती है, उसे लूट खसोट कर जो विधायक पूर्व या वर्तमान खा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमें आने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे जागरूक हो रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम है जिन्होंने या तो एक बड़े बड़े कार्य कर बताए, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम है जो उसकी मैंने किया है। और यहाँ के आज मैं देख रहा हूँ जो पंचायती राज है, पंचायती राज से ही कुछ काम हो पा रहा है, लेकिन विधायकों के द्वारा हमें नहीं लगता है कि कोई कार्य हो रहा है। चाहे वर्तमान हो या पूर्व की तो बात ही कहिए, कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पंचायती राज से जो भी लोगों को टूटी फूटी राशियां मिलती है, उसमें मुखिया हो, जिला परिषद हो या तमाम लोग जो प्रयास करते हैं बेचारे लोग, उनको आपके बीच तक विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही उन्हें पैसा नहीं दे रही है। आज लोग जीत गए हैं लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि अभिभावक बैठे हैं, अभिभावकों को भी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह मीडिया के माध्यम से हो, नेताओं के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको होना चाहिए, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन इस क्षेत्र में आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहा है। बातें तो बहुत कुछ है, आगे भी कार्यक्रम है और यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपना कला को दिखा रहे हैं। थोड़ा मैं आग्रह करूंगा साउंड वाले जो हमारे भाई हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चे हमारे जो आप म्यूजिक बजा रहे हैं, उसमें बच्चे हमारे बीच में आपका म्यूजिक रुक जा रहा है, बच्चे को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए बच्चों के लिए आप थोड़ा म्यूजिक ढंग से बजाएं ताकि बच्चे अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि आपके खराब म्यूजिक बजाने के बाद भी बच्चों ने काफी अच्छा प्रयास करके अपना परफॉर्मेंस दिया है, जो हमने देखा। तो आप प्रयास कीजिए कि अच्छा। आप दीवानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। CBSE नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहाँ बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, AC क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब और साथ साथ इंडोर आउटडोर गेम, बस की सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक लैब की समुचित सुविधा भी। सत्र 2026-27 के लिए नामांकन जारी है। विशेष जानकारी के लिए हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।